सो वेलकम टू बिजुगड़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। और इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं दैट हाउ टू कवर सच टाइप ऑफ अ डस्की स्किन। ऐसे डस्की स्किन और उनके साथ उनको बहुत छोटे छोटे पिंपल मार्क्स हैं, एक्टिव एक्ने हैं, ओपन पोर्स हैं, तो उसे हमें कैसे हाइड करना है वो हमें सीखना है। उसके साथ हमें कौन से टेक्निक और कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं हम वो भी आपको सिखाने वाले हैं। और सारी चीज़ों का आपको नोट बनाना है। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं नई बताने वाली हूँ, सब कुछ नोट करके रखिए बिकॉज रियल क्लाइंट हमें ऐसे ही बहुत ज़्यादा मिलते हैं एंड इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो अगेन, जब भी स्किन में कुछ प्रॉब्लम है ऑलवेज यूज योर हैंड्स। हैंड्स मैंने ऑलरेडी सैनिटाइज कर लिए थे, ठीक है। और हैंड से हम फील कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और अगर हम देख सकते हैं तो जिग्ना की ऑलरेडी स्किन ऑयली है, ठीक है। सो ये पोर्शन थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, राइट। आपका ये ड्राई होता है और ये ऑयली है। सो हम थोड़ा सा बैलेंस आउट करेंगे। मैं कैसे बैलेंस आउट कर रही हूँ मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्लीन करेंगे। सो वी आर यूजिंग योर दिस इज क्लीनो वाइट। कल हमने एक सैनिटाइज वाला यूज किया था और आज हम यूज कर रहे हैं क्लीनो वाइट चैरिकल डिटॉक्स एंड प्योरीफाइंग फेशियल वाइप्स। ये भी बहुत अच्छा होता है जब स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है या स्किन में कुछ इम्परफेक्शन होता है। दिस इज रियली गुड वाइप्स विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। So here I am using Clino wipes to clean the face and बहुत अच्छे से हम इनके फेस को क्लीन करेंगे। याद रखिए गाइस, आप यहाँ पे सीटाफिल लोशन भी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी के स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शन है, अगर किसी के स्किन के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा मेकअप लगा हुआ है या हल्दी लगी हुई है। काफ़ी लोगों के फेस पे हल्दी भी लगी हुई रहती है, तो आप सीटाफिल का लोशन यूज़ कर सकते हैं। सीटाफिल ब्रांड का लोशन आता है, आप डेफिनेटली वो यूज़ करें। मैं हर जगह से सारी चीज़ों को क्लीन कर लूँगी। क्लीनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। सो हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। आफ्टर क्लीनिंग हम जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे करने वाले हैं दैट जितना को बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस और पसीना आता है, ठीक है, तो आइदर आप टोनर यूज़ कर सकते हैं, बट जिनको पसीना बहुत आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहीं पे मेकअप फिक्सर यूज़ करें बिकॉज मेकअप फिक्सर में अल्कोहल होता है और अल्कोहल होने की वजह से ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से क्लॉट करता है। तो स्किन के सारे पोर्स को क्लॉट कर देता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज फैन। अगर नहीं तो फिर आपको 5 मिनट्स के लिए वेट करना होगा बिकॉज हमें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करना होता है। Why I'm saying this? बिकॉज यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम अगर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो क्या करना चाहिए। सो हम वही चीज़ करेंगे। अगर बहुत पसीना आता है उसका मतलब कि स्किन के अंदर जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और हमें उसको बहुत अच्छे से सेट करना है। और अगर आप देख सकते हैं तो अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से फर्स्ट लेयर बन चुका है हमारे स्किन के ऊपर। और उसके बाद जो सेकंड लेयर हम यूज़ करेंगे दैट इज अ मॉइस्चराइजर। आज हम टोनर यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको टोनर यूज़ करना है या आपको मेकअप फिक्सर यूज़ करना है। टोनर आप ऑयली स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेकअप फिक्सर यूज़ करते हैं तो अगर आपको स्किन के ऊपर बहुत पसीना आता है तो आप डेफिनेटली मेकअप फिक्सर यूज़ कीजिए। और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बिजुगड़ा मेकओवर्स का 2 ड्रॉप मैजिक ऑयल, ठीक है। और वो मैंने यहाँ पे निकाला है एंड फ्रॉम दैट आई एम यूजिंग माई हैंड्स। वाई आई एम यूजिंग माई हैंड्स, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी स्किन में कुछ प्रॉब्लम है बेटर है आपके हैंड यूज़ करें ताकि उनके जितने भी ओपन पोर्स हैं,
जो भी चीज़ें उनमें प्रॉब्लमेटिक है वहाँ पे अच्छे से ऑयल लग जाएगा, मॉइस्चराइजर प्रॉपरली पेनिट्रेट होगा स्किन के अंदर। यूज़ योर हैंड्स। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मतलब अभी फिलहाल कोविड सिचुएशन है इसीलिए हम ब्रश यूज़ करते हैं, अदरवाइज सबसे पहले हम हैंड्स यूज़ करते थे प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने 1 लेयर लगा दिया है स्किन के ऊपर। अब मैं फिर से थोड़ा सा ऑयल लूँगी और मैं सेकेंड लेयर लगाऊंगी सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे उनकी स्किन में ड्राइनेस है। याद रखिए हम टी जोन पे नहीं लगाएंगे, जहाँ स्किन में मुझे ड्राइनेस लग रहा है ये पोर्शन में, वहाँ पे हम 2 लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा आईज के नीचे भी मुझे ड्राइनेस लग रहा है। सो एक ही प्रोडक्ट यूज करना है, लेकिन उसके यूजेस कैसे हैं, डिफरेंट हैं। जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो 2 बार लगाएं, ऑयली है तो 1 बार लगाएं। अभी इनके फेस के ऊपर आधी ऑयली आधी ड्राई है तो हमें कहीं पे 1 बार लगाना है, कहीं पे 2 बार लगाना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वी हैव टू वेट, तो वो वेट हमें करना ही है। आइदर आप वेट करें, अदरवाइज आप ऐसे फैन यूज करें, सो इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट। तो या हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। एंड आफ्टर दिस व्हाट आई एम डूइंग, हमें यूज करना है प्राइमर। अब प्राइमर आज हम 2 प्राइमर अगेन यूज करेंगे, बिकॉज ये जो उनका पोर्शन है वो ऑयली है, यहाँ पे उनको ओपन पोर्स हैं और ये वाला पोर्शन ड्राई है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है, प्रोडक्ट कम होते हैं या नॉलेज नहीं होता है, तो एक ही प्राइमर लिया पूरे फेस पर लगा दिया, यहीं पे हम गलती करते हैं। मुझे जब मैंने ब्राज़ीलियन आर्टिस्ट से सीखा, 2 years बैक से मैंने सीखना शुरू किया था ब्राज़ीलियन आर्टिस्ट से। ऑलमोस्ट आई लर्न फ्रॉम 13 आर्टिस्ट ऑफ ब्राज़ील, मोर देन दैट मे बी। सो वहाँ पे मुझे जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो स्किन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं लेकिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अर्बन डीके। दिस इज़ अ अर्बन डीके ऑप्टिकल इल्यूशन। ये प्राइमर क्या है, दिस इज फॉर अगेन पोर प्रोफेशनल प्राइमर हम जिसको बोल सकते हैं, स्पेशली पोर्स के लिए है। सो हम क्या करेंगे, आई जस्ट टेक दिस प्राइमर लिटिल बिट, ठीक है, और हम अगेन विद द हैंड्स ओनली आई अप्लाई। कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हमें ओपन पोर्स हैं। जहाँ हमें ओपन पोर्स हैं वहाँ पे ही हम अप्लाई करेंगे। दिस इज 1 पार्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन पोर्स हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जिन्ना की स्किन के ऊपर टी जोन में बहुत ज़्यादा ऑयली है, इसीलिए हम यहाँ पे भी ओपन पोर्स, यहाँ पे छोटे छोटे ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, तो वहाँ पे भी हम ये प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। बट याद रखिए बहुत ही ड्राई होता है, तो जिनकी स्किन ऑयली है ठीक है, अगर जिनकी स्किन ड्राई है तो उन्हें ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा अपना खुद का कलर होता है, ये थोड़ा वाइट कलर का है, थोड़ा हल्का सा कलर है, इसके वजह से स्किन पे भी उसका कलर लग जाता है। इसके बाद हम सेकेंड यूज़ करेंगे बिजुलगढ़ा मेकओवर्स। दिस इज सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, जो आप ड्राई स्किन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, ऑयली स्किन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सेम आई विल अप्लाई ऑन रेस्ट ऑफ द फेस। इसकी जगह पे आप स्मैश वॉक का प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी सिलिकॉन बेस्ड और जेल बेस्ड होता है वो सारा प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा आंखों के नीचे, जो भी बचा हुआ है वहाँ पे हम ये अप्लाई करेंगे। तो अगेन आई जस्ट अप्लाई एवरीवेयर जहाँ पे हमने
हमने 2 प्राइमर फिर से यहाँ पे लगाए और अब हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट उनका स्किन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। And now what I'm doing here, एक स्टेप बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि अगर आपके क्लाइंट के स्किन के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ऑयल निकलता है, बहुत ही ज़्यादा अगर ऑयल है, काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऑयल निकलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी ट्रांसल्यूशन पाउडर है, ठीक है, whatever ट्रांसल्यूशन पाउडर यू आर हैविंग, तो जैसे मेरे पास ये गुड़ा का बनाना ब्रेड है, उसके बाद मेरे पास फैंटी ब्यूटी का पाउडर है जो बटर शेड में है, मतलब ऑलमोस्ट येलो ही है। सो हमें क्या करना है, लॉरा मर्सियर है, जैसे लॉरा मर्सियर के पाउडर्स भी आते हैं ट्रांसल्यूशन, ठीक है, कोई भी पाउडर आप ले सकते हो और उस पाउडर को हमें क्या करना है, बहुत ही कम, एक ही बार इतना लेना है। देखिए ये स्टेप ऑप्शनल है, हमें लेना है। लेने के बाद जहाँ से सबसे ज़्यादा पसीना आता है उस पोर्शन में आप थोड़ा सा पाउडर का लेयर कर लीजिए, तो आपके स्किन के ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा पाउडर का लेयर आ जाए, जस्ट लाइक दिस। दिस इज ऑप्शनल गाइज, दिस इज ऑप्शनल। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज दैट इज रियली ओके, दिस इज ऑप्शनल। ओके, तो इस तरीके से आप एक लेयर लगा दें पाउडर का। अगर बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो ये होने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ड्राई स्किन में आपको ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं करना है। वेरी एक्सट्रीम ऑयली और जिनको पसीना आता है वहाँ पे आप ये स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट यूजिंग टुडे, हम यहाँ पे आज यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ मैक, ये मैक का करेक्टर पैलेट है, ठीक है, विच इज़ अ मीडियम, और उसमें से हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एवरीवेयर जहाँ पे मार्क्स हैं। अब जब भी हम डस्टी स्किन के ऊपर काम करते हैं तो हमें ऑलवेज थोड़ा सा डार्क ऑरेंज ही यूज़ करना चाहिए। यू कैन नॉट गो विथ टू लाइट ऑरेंज। और हमें ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी लेकर जाना है, बिकॉज शी इज हैविंग अ डार्क मार्क। साइड ऑफ द नोज, पूरा एरिया जहाँ पे भी उनको डार्क मार्क है, एवरीवेयर जहाँ उनको डार्क मार्क है। जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो यही होता है कि वो करेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं, वो मैक्सिमम टाइम करेक्शन में स्पेंड नहीं करते हैं। This is the biggest problem of makeup industry। करेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। So I'm using this corrector everywhere। इनके पूरे फॉरहेड पे डार्क मार्क है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट हमें ये कहते हैं कि मैम हम जब मेकअप करते हैं तो यहाँ पे पैची हो जाता है, बिकॉज आप वहाँ पे सही से करेक्ट नहीं करते हो। तो जहाँ पे भी जितना को डार्क मार्क है वहाँ पे हमने क्या किया है, ये ऑरेंज करेक्टर लगा दिया है, ठीक है। और अब उनके ऊपर हम यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ येलो करेक्टर फ्रॉम मैक का येलोइश ब्राउन करेक्टर है, the same I'm using on top of it। क्योंकि आप अगर सिर्फ ऑरेंज करेक्टर को ऐसे ही रख दोगे तो क्या होता है कि ऑरेंज का भी अपना खुद का कलर है जो बाद में दिखने लगता है।
सो इट इज़ बेटर दैट आप इसके ऊपर कंपल्सरी आपको न्यूट्रलाइज करना है, और न्यूट्रलाइज करना मतलब इसके ऊपर हमें लगाना होता है येलोइश ब्राउन कलर। गाइस, डस्की स्किन के ऊपर काम करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तभी तो वो मार्क्स हाइड हो जाते हैं, बट आफ्टर सम टाइम फिर से वो मार्क्स आ जाते हैं या मेकअप पैची हो जाता है, तो हमें उसी से बचना है। और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एवरीवेयर वी आर यूजिंग इट। डस्की स्किन के ऊपर करेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हमने यहाँ पे करेक्शन किया है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब डस्की स्किन की बात आती है तो हमें एक चीज़ करनी है कि हमें इनके स्किन के अंडरटोन को चेंज करना होता है, मोर येलो में लेके जाना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, डस्की स्किन के ऊपर हम उनके स्किन टोन से 1 या 2 टोन फेयर का फाउंडेशन लगाते हैं, बट उनके स्किन के अंडरटोन इतने डार्क होते हैं कि उसके वजह से वो फाउंडेशन ग्रे लगता है। सो आपका काम क्या है कि पहले तो हमें स्किन को करेक्शन करना है, उसके बाद वो जो येलोइश ब्राउन कलर है, उस येलोइश ब्राउन कलर को बाकी की जितना भी स्किन बचा हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर देना। आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करके लिख दीजिए कि बाकी की जितनी भी स्किन बची है वहाँ पे हल्का सा हमें येलोइश ब्राउन कलर लगाना है, और इस तरह से हम उनके स्किन को पूरा येलो में कन्वर्ट कर देंगे। और येलो कन्वर्ट होने के वजह से उसके ऊपर हम जब फाउंडेशन लगाएंगे तो वो फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ग्रे नहीं लगेगा। सो इस तरीके से हम इनको करेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे भी करेक्ट करेंगे बिकॉज शी इज़ हैविंग अ डार्क नेक। थोड़ा सा यहाँ पे भी करेंगे। और उसे हमें अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड कैसे करना है, इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद, ठीक है, बहुत ही लाइटली, याद रखिए आपके स्किन से वो बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। जहाँ पे आपके मार्क्स है वहीं पे वो चीज़ रहनी चाहिए। काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो इतना ज़्यादा ब्लेंड करते हैं कि वहाँ से वो प्रोडक्ट ही निकल जाता है और फिर उनकी स्किन डार्क डस्की दिखने लगती है, ग्रे हो जाता है, पैची हो जाता है मेकअप। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मार्क्स है वहाँ पे मैक्सिमम है और बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा हल्का सा हमने येलो अंडरटोन लगा दिया है। ठीक है, अब हम सेकंड साइड में यूज करेंगे BGN। So same product I'm using, multi-purpose. दिस इज द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। इसमें आपको कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा जहाँ पे मास्क है वहाँ पे भी हम लगाएंगे। देखिए जितना वो पूरे फेस पे प्रॉब्लम है और पिगमेंटेशन हम ज़्यादा लगा रहे हैं। अगर ये मैं मेरे खुद के ऊपर लगाऊंगी तो सिर्फ अंडर आइज पे और जहाँ पे मास्क है वहाँ पे लगा के थोड़ा सा ब्लेंड करके उसके ऊपर हमें फाउंडेशन लगा देना है। तो आपको नोट करना है कि जब भी आप लिखें, आप जो भी हैं अभी लिखते जाइए कि जब भी डार्क डस्की स्किन के ऊपर काम करना है, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे ऑरेंज करेक्टर लगाना है, ऑरेंज के ऊपर येलोइश ब्राउन करेक्टर लगाना है, और जितनी स्किन बची हुई है वहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंजिश ब्राउन कलर के करेक्ट, जो ऑरेंजिश येलोइश ब्राउन कलर का करेक्टर है उसका हल्का सा ऐसे हाथ लगा देना है, थोड़ा सा एप्लीकेशन करना है जिससे उनकी स्किन टोन येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। और यही डिफरेंस है मेरे मेकअप में और आपके मेकअप में कि मैं इस तरह से
लोग सिर्फ प्रॉब्लम पे ही ऑरेंज एंड येलो लगाते हैं, मैं पूरे फेस पे थोड़ा सा येलोइश लगाकर उनका पूरा अंडरटोन मैं चेंज कर देती हूँ। एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट राइट नाउ ओनली। जैसे कल हमने फोरम में भी ये देखा था, आज हम जिग्ना में भी यही देख रहे हैं। It is giving you amazing coverage। जब हमारे एकेडमी में प्रॉब्लमेटिक स्किन का लेक्चर होता है, हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर भी हम ऐसे ही लाइव करके दिखाते हैं। और हमारे ऑफलाइन जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वहाँ पे तो फिर वो प्रैक्टिस भी करते हैं हमारे सामने। दैट इज वन थिंग। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके स्किन के ऊपर एक कवरेज मिल चुका है ना, इनको कवरेज भी मिल चुका है बहुत अच्छी तरीके से। और आप देखो कवरेज के साथ उनका स्किन पूरा भी येलो लग रहा होगा आपको, पूरा अंडरटोन येलो में कन्वर्ट। आप देख सकते हैं ये स्किन और ये स्किन, ये ग्रेश लग रही है, ये पूरी येलो लग रही है। सो हमारा जो मेन फोकस है वो वही है कि हमें पूरी स्किन को क्या करना है, येलो बनाना है। अब आप इसके ऊपर कैसा भी फाउंडेशन लगाइए, आपको वो कभी भी ग्रे नहीं लगेगा। सेम आई एम जस्ट डूइंग हियर। याद रखिए हमें सब कुछ कवर करना है। गाइस आई होप आप लर्न कर रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में बार बार सीखने नहीं मिलती। मॉडल के ऊपर मेकअप सीखना इज अ डिफरेंट थिंग। वैसे जिग्ना हमारी कोई मॉडल नहीं है, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। इस तरह से हमने हल्का सा यहाँ पे भी उनको कवरेज दे दिया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, वी विल यूज अ फाउंडेशन। होपफुली गाइज आपने ये अच्छे से सीखा होगा। और हमें एक चीज जो करनी है दैट इज हल्का सा मेकअप फिक्सर। याद रखिए पाउडर नहीं लगाना है, क्योंकि पाउडर लगाने के बाद उसके ऊपर और थोड़ा फाउंडेशन भी लगाना होता है, तो वो शायद स्किन ड्राई कर देगा। और इस तरीके से हमने थोड़ा मेकअप फिक्सर लगाया। सो यहाँ पे हमने मैक प्रोडक्ट लगाए हैं, यहाँ पे हमने बीजीएम प्रोडक्ट लगाए हैं। और इस तरीके से हमने उनके पूरे स्किन को करेक्ट कर लिया है। हमारे स्टूडेंट को जो सबसे ज़्यादा मज़ा आती है, जो एंजॉय करते हैं ऑफलाइन में, वो डार्क डस्की स्किन और प्रॉब्लमेटिक स्किन के ऊपर ही करते हैं। दे रियली एंजॉय दिस सेशन। एंड टुडे यू ऑल आर वेरी लकी दैट यू आर आल्सो टेकिंग दिस सेम ट्रेनिंग, दैट टू ऑनलाइन, बिकॉज दिस ट्रेनिंग इज समथिंग जो आपको ऑलवेज मिलनी चाहिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो हमने यहाँ पे मेकअप फिक्सिंग स्प्रे सेट कर लिया है, तो उनकी स्किन के ऊपर एक पूरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, ठीक है। और अब हम यूज करेंगे फाउंडेशन, रियल फाउंडेशन, ठीक है। तो हम आज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज अ हुडा ब्यूटी। हम आज हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, विच इज ए टॉफी। हम टॉफी यूज कर रहे हैं हुडा ब्यूटी का, जो एक हाई कवरेज फाउंडेशन है। कल हमने एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन दिया था, आज हम हाई कवरेज फाउंडेशन ले रहे हैं। तो फाउंडेशन लेना है और फाउंडेशन के अंदर दिस इज द ऑप्शनल 1 ड्रॉप मेकअप सिलर आपको डालना है। तो हमने यहाँ पे जस्ट हमने मेकअप सिलर डाला, बिकॉज आई रियली डोंट वांट कि जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो बहुत ज़्यादा जल्दी निकल ना जाए। और इसीलिए हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद गाइस, मेकअप सिलर आप ठंडी की सीजन में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज मेकअप सिलर में मॉइस्चर लेवल बहुत हाई लेवल का है, जो ठंडी की सीजन में भी आपको सेम रिजल्ट देगा, लॉन्ग लास्टिंग और स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा।
सो मेकअप सीजर डालने की वजह से फाउंडेशन स्मूथ भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। और अब ये फाउंडेशन आराम से 9 to 10 आवर्स मिनिमम हम चली एज इट इज रहेगा। और इस तरह से डैप डैप करके, हमें कभी भी फाउंडेशन डैप करके ही लगाना है, डैप डैप डैप। हमें यही टेक्निक यूज़ करनी है और ये टेक्निक को आप HT टेक्निक भी कह सकते हैं। दिस इज HT टेक्निक। सो आप देख सकते हैं कि हमने फाउंडेशन लगाया, ठीक है। हाफ में लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। सो हाउ टू ब्लेंड, वेरी लाइटली। और आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप यहाँ ब्लेंड करते हैं, फिर यहाँ ब्लेंड करेंगे, फिर यहाँ, फिर से यहाँ पे आएंगे। हमें ऐसे नहीं करना है, एक ही जगह पे ब्लेंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद वहाँ पे रिपीट जाना ही नहीं है, जहाँ पे जितना ब्लेंडिंग चाहिए वहाँ पे कर लीजिए। इस तरीके से हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप देख सकते हैं गाइस कि उनके चेहरे पे फाउंडेशन कितना फ्लॉलेस लग रहा है। हम स्किन टोन से ऑलमोस्ट 2 टोन फेयर हो चुके हैं, बट स्टिल शी इज लुकिंग नेचुरल। जस्ट बिकॉज कि उनके स्किन के जो अंडरटोन है, वो अंडरटोन हमने चेंज करके येलो में कन्वर्ट कर लिए हैं। सेकेंड साइड सेम विल अप्लाई। जब भी आप फाउंडेशन लो, आपको इस तरीके से नहीं लगाना है, आपको ऑलवेज डैप करके लगाना है। जितने भी फाउंडेशन के स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने चाहिए। So this is the right technique to apply the foundation. So almost हमने 3 पंप यूज किए थे फाउंडेशन के ऑलमोस्ट, और वो सारे यहाँ पे यूज हो चुके हैं, यू कैन सी। और अब हम यहाँ पे फिर से डैप डैप करके पूरे फाउंडेशन को सेट कर। तो अभी से आपको कभी भी कोई डार्क, डस्की या फिर फेयर स्किन टोन है लेकिन फिर भी पिगमेंटेड स्किन है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही आपको स्टेप्स करने हैं। फेयर स्किन टोन हो या डस्की हो या डार्क डस्की हो, स्टेप्स सबके ऐसे ही होते हैं। ईयर्स को हमें ऑलवेज फाउंडेशन लगाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिर से थोड़ा सा फाउंडेशन ले रहे हैं, फिर से फाउंडेशन लेना है। और फाउंडेशन में मिक्स करना है और एवरीवेयर वी हैव टू यूज इट। याद रखिए इन्होंने ओपन नेक पहना है और इसीलिए हम हर जगह पे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। जनरली हम हमारे क्लासेस में ये सारी चीज़ पहले ही करके रखते हैं। जैसे मॉडल होती है उनको पहले से हम फाउंडेशन गले पर, नेक पर लगा के रखते हैं। बट मुझे जिग्ना के केस में और कल के केस में आपको दिखाना था कि कैसे आप उनको हाइड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी करेक्शन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इतना पोर्शन ओपन है तो हर जगह पे आपको फाउंडेशन लगाना ही पड़ेगा। अच्छे से लगाना है प्रॉपरली। और जो स्टेप हम यहाँ पे करेंगे वो सारे स्टेप, फेस पे जो भी स्टेप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे भी करना है, बिकॉज राइट नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फेस।
डाला डाल हमें अच्छे से उनके ईयर्स वगैरह सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। या परफेक्ट। और फाउंडेशन को सेट करने के बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं cream highlighter, and here I am using Choperil number 06. I am using Choperil number 06 cream highlighter. ये ऑप्शनल है, अगर आप देखेंगे आपको नेचुरल लुक चाहिए तो यहाँ पे हमें एक्चुअली हाइलाइटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरल भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको करना है तो आप थोड़ा सा क्रीम हाईलाइट कर सकते हैं। आई एम यूजिंग Choperil number 06. दिस इज नंबर 06, जो इनके स्किन टोन से, जो अभी फिलहाल की स्किन टोन है उससे 2 टोन, या हम बोल सकते हैं एक्चुअली ये 2 टोन नहीं है, 1 टोन लाइट है। जब आप डार्क डस्की स्किन के ऊपर काम करते हैं, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट आप 1 टोन लाइट कलर का ही हाईलाइट यूज करें। डोंट यूज टू मच फेयर हाईलाइटर। और क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। तो हमने जितने भी उनके हाई पॉइंट्स थे वहाँ पे हल्का सा हाइलाइटर यूज किया है। और उसे ब्लेंड कर देना है। आई डोंट यूज वेरी लाइट हाइलाइटर्स, क्योंकि उससे स्किन बहुत ज़्यादा कॉन्टोर और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगती है। आई जनरली यूज 1 टोन लाइट हाइलाइटर ओनली। तो हमने उनके स्किन का पूरा नक्शा ही बदल दिया है फिलहाल। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना नेचुरल लग रहा है, बैलेंस आउट लग रहा है सब कुछ। ऑलमोस्ट 2 टोन लाइट हमने कर दिया है, पर फिर भी वो बैलेंस लग रहा है, जस्ट बिकॉज इट इज, आपको यहाँ पे और ज़्यादा फेयर लगेगा, बट यहाँ पे जैसे 2 टोन फेयर हमने किया है इनके स्किन के ऊपर। अब हम यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर नहीं करेंगे। आई विल नॉट डू क्रीम कॉन्टोर मच बिकॉज ऑलरेडी शी इज हैविंग ओवल शेप ही है, ऑलमोस्ट लंबा है। बट हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्लश। हम ब्लश यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा क्रीम ब्लश यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द नताशा डेनोना, ये नताशा डेनोना का क्रीम ब्लश है। आप कोई भी लिक्विड लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो क्रीमी लिपस्टिक होती है बेसिकली, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस प्रोडक्ट और हम हल्का सा यहाँ पर ब्लश यूज करेंगे। वेरी लाइट। हमने यहाँ पे क्रीम ब्लश यूज किया है, लाइक दिस। हल्का सा क्रीम ब्लश हम यूज करेंगे। दिस इज ऑप्शनल गाइस, यहाँ पे आप डायरेक्टली अभी आपको अगर आप करना है तो आप पाउडर क्रीम कॉन्टोर भी कर सकते हैं। मैंने क्रीम कॉन्टोर आई सी, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो ही मैं करूँगी। तो आई जस्ट यूज क्रीम ब्लश क्योंकि मुझे नेचुरल लुक देना है। हल्का सा नोज के एरिया में मुझे लग रहा है कि मुझे उनको क्रीम कॉन्टोर करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग हियर Choperil पैलेट। Choperil पैलेट का ये जो क्रीम कॉन्टोर है, दिस इज फॉर फेयर स्किन टोन, दिस इज मीडियम फेयर, दिस इज डार्क डस्की, बट ये बहुत डार्क हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा ये वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एज अ क्रीम कॉन्टोर। और हम थोड़ी सी नोज पे कॉन्टोरिंग कर लेंगे। इसका नोज ऑलरेडी शार्प है तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शार्प कर लेंगे। दिस इज अ क्रीम प्रोडक्ट आई एम यूजिंग। उनके चिक्स पे मैं बिल्कुल भी कॉन्टोर नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी कॉन्टोर्ड है। ज़्यादा हम पाउडर से करेंगे फिर भी बहुत ही अच्छा लगेगा, तो क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके फॉरहेड पे
जो फॉरहेड है वहाँ पे हम थोड़ा सा क्रीम कॉन्ट्रोल करेंगे, क्योंकि फॉरहेड ये बहुत शार्प है तो ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो फॉरहेड पे करेंगे। आई डोंट यूज़, मैं ऐसे लाइंस करके उसको ब्लेंड नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली ब्रश यूज़ करती हूँ और ब्रश से ही हम यहाँ पे ब्लेंड कर लेते हैं। दिस इज़ माई टेक्निक कि हम डायरेक्टली शेडिंग ही दे देते हैं। तो काफ़ी ऐसे भी होता है कि पहले वो लगाते हैं लाइंस में फिर उसको ब्लेंड करते हैं, पर जब आप वो टेक्निक यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है कि कभी कभी आपका कॉन्टोर जो क्रीम कॉन्टोर होता है जो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है। तो बेटर कि आप डायरेक्टली ब्रश में लें और ब्लेंड करते जाएं। तो हमने हल्का सा यहाँ पे कॉन्टोरिंग किया है, हल्का सा ऊपर किया है ताकि उनका चेहरा ओवल लगे। उसके बाद हम पाउडर यूज़ करेंगे। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग कॉम्पैक्ट, हम कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द शेड विच आई एम यूजिंग राइट नाउ, द शोपेरल कॉम्पैक्ट नंबर 05 हम यूज कर रहे हैं। दिस इज द शोपेरल कॉम्पैक्ट नंबर 05, जो एक्चुअली अगर हम कहेंगे तो इनके स्किन टोन के लिए 06 कॉम्पैक्ट परफेक्ट है, 06 कॉम्पैक्ट। और उनकी जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट्स है वहाँ पे 05 परफेक्ट है। सो शोपेरल में आपको 3 नंबर लेने होते हैं, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, ठीक है। सो इनके पूरे चेहरे पे 6 नंबर जाएगा, बट जहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है वहाँ पे हम नंबर 5 अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर 5 अप्लाई करेंगे। दूसरा ब्रश लेना, उसके बाद हम जहाँ पे भी हमने हाईलाइट किया है वहाँ पे हम प्रोडक्ट यूज करेंगे। Number 5, and Shopper's compacts are very pigmented. ये स्टेप भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी कॉम्पैक्ट यूज करें उसमें कवरेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो दिस इज रियली अ गुड कवरेज। जहाँ पे हाईलाइट करना था हमने हाईलाइट कर लिया है। और अब हम यूज़ करेंगे शोपेरल नंबर 06। दिस इज नंबर 06 जो हम यूज़ कर रहे हैं। एंड नाउ हम क्या करेंगे, जितने भी पार्ट पे नहीं लगाया है वहाँ पे भी हम 06 नंबर यूज़ करेंगे बिकॉज वो उनके खुद का स्किन का कलर है, नंबर 06। आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट हो वो कॉम्पैक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज कॉम्पैक्ट और पाउडर की वजह से ही हमारा फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। So that is really very important that you go with a good compact. Guys, I hope आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। This is a small thing which you have to take care of. आज तक लाइफ में जितनी भी ब्राइड्स की हैं, जितने भी एजुकेशन लिया है हमने, जिनसे मैंने, वो सबका निचोड़ कर जो हम बोलते हैं कि बेस्ट चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। सो इस तरीके से पूरे फेस पे जहाँ पे फाउंडेशन था वहाँ पे 06, जहाँ पे हाईलाइट था वहाँ पे 05 हमने यूज़ किया है। और थोड़ा सा हम नंबर 06 उनके नीचे भी लगाएंगे क्योंकि नीचे हमने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाया है।
आप यहाँ पे लूज पाउडर भी लगा सकते हैं। आई एम यूजिंग हियर बनाना ब्रेड पाउडर बिकॉज वो क्विक हो जाता है, तो आप लूज पाउडर भी लगा सकते हैं। बट याद रखिए अगर आप जब इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगाते हैं तो आपको यहाँ पे भी पाउडर लगाने की ज़रूरत होती है। सो आप कोई भी पाउडर लगा सकते हैं। फेस पर भी आप पाउडर लगा सकते हैं जैसे हमने कल लगाया था, बट पाउडर के ऊपर कॉम्पैक्ट लगाना तो ज़रूरी होता ही है। सो सिर्फ पाउडर लगाएंगे फिर भी चलेगा, सिर्फ पाउडर लगाएंगे तो नहीं चलेगा। अगर आप पाउडर लगा रहे हैं लूज पाउडर तो उसके ऊपर थोड़ा कॉम्पैक्ट लगाना ज़रूरी है, स्पेशली डार्क डस्टी स्किन के ऊपर, पिगमेंटेड स्किन के ऊपर और प्रॉब्लमेटिक स्किन के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं शुक्र नंबर 07 और उससे हम यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्टोर करेंगे। तो कॉन्टोर हम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स वहाँ से लेकर थोड़ा सा सी शेप में जाएंगे, सेम दिस साइड सी शेप। और यहाँ पे जहाँ हमने डार्क कलर लगाया था थोड़ा सा कॉन्टोर का लिटिल हियर, क्योंकि यहाँ पे भी हमने डार्क कलर लगाया था, क्योंकि इनका चिन थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था। और थोड़ा सा नोज पे सेम 7 नंबर। नोज के लिए जो ब्रश यूज कर रहे हैं विच इज ब्यूटिशियस ब्रश नंबर 204 एंड ये जो ब्रश है विच इज अ बीजलगढ़ा मेकओवर्स ब्रश स्पेशली फॉर कॉन्टोरिंग। एंड नाउ हम यूज करेंगे हल्का सा ब्लश ऑन टॉप ऑफ दिस, लिटिल ब्लश आई एम यूजिंग। मुझे ब्रश में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल लग रहा है, तो मुझे उसमें कुछ नहीं करना है। हम हाइलाइटर यूज करेंगे, वी विल यूज हाइलाइटर। अगेन कोई भी गोल्ड कलर का हाइलाइटर यूज करना है। So here I am using Shukril blush palette. हम Shukril की blush palette and contour palette यूज कर रहे हैं। So this is Glow Me. This is a Glow Me from Shukril. और मुझे इसकी खास बात क्या अच्छी लगती है कि इसमें सारे कलर्स हैं, ब्रॉन्ज, रोज गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। So उसमें से हम थोड़ा सा ये कॉपरिश कलर जो है वो यूज करेंगे, कॉपर टोन। यू कैन सी जस्ट वाओ, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। याद रखिए हमें हाइलाइटर ऐसे ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाना है, हमें सिर्फ चिक बोन पे लगाना होता है। लिटिल ईयर, क्यूपिड बो, लिटिल चिन एरिया, ज़्यादा नहीं लगाना है। देखिए हमने यहाँ पे कॉपर टोन यूज़ किया है, इसीलिए हाइलाइटर बहुत ही सटल और ब्यूटीफुल लग रहा है। यही अगर हमने सिल्वर कलर यूज़ किया होता या रोज गोल्ड यूज़ किया होता तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा वाइट लगता। इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉपर कॉन्टोर, हाईलाइट एंड ब्लश किया हुआ है। थोड़ा सा हम यहाँ पे भी कर देंगे। जो कॉलर बोन्स होते हैं वहाँ पे, कॉलर बोन्स पे हमें लगाना है। और थोड़ा सा यहाँ पे सेम दिस साइड। इस तरीके से हमने
लगा दी यहाँ पे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, वी विल डू आईब्रोज। आईब्रोज के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं द सेम आईब्रो ब्रश जो हमने कल यूज़ किया था। और हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं एनास्टासिया बेवरली हिल्स ABH जेल। आप फॉरएवर 52 का भी ब्राउन कलर का जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, अच्छा है। कल हमने कीको मिलानो यूज़ किया था, सो आप कीको मिलानो भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम ABH यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको ऑलवेज बताया है कि सबसे पहले कॉर्नर्स कंप्लीट करने हैं। कॉर्नर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपके ब्रश में प्रोडक्ट नहीं है तो आगे आना है। बार बार चीज़ों को ऐसे ही रिपीट करते रहिए। आपके काम में भी रिपीट करेंगे तो स्लोली स्लोली आपका हाथ ऐसे ही बन जाएगा। मैं आपको रियली वांटेड टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू गाइस कि जब हमारे बेसिक टू एडवांस लेवल डिप्लोमा कोर्स की हम बात करते हैं तो उसमें ऑलवेज दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसे जो एकदम ही फ्रेशर होते हैं और एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। सो जो ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं कितने सालों से होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ज़ीरो से सीखने के लिए आते हैं कि मैम आपकी टेक्निक पहले से सीखनी है। अब होता क्या है कि जो ऑलरेडी सीखे हुए रहते हैं उनके माइंड में मेकअप को लेकर बहुत सारी टेक्निक ऑलरेडी है, ठीक है। तो वो जब पहला दिन होता है क्लास का, तब हम उनको क्या बोलते हैं कि डियर, मैं उनको यही बात करती हूँ कि आज से आपको ये भूल जाना है कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो या आपको कोई मेकअप आता है। आपको मेकअप बिल्कुल भी भूल जाना है और आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप यहाँ पे मेकअप ज़ीरो आता है और मैं आपको मेकअप की ABCD सिखाऊंगी। तो अगर आप ऐसे आ सकते हो तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं आओगे तो व्हाट विल हैपन गाइज, आपको भी पता होगा व्हाट विल हैपन। होता क्या है कि उनके माइंड में जो ऑलरेडी मेकअप को लेकर कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें और मेरी सिखाई हुई चीज़ें दोनों मिक्स हो जाती हैं और वो मिक्सचर होने की वजह से वो एंड तक कंफ्यूज रहते हैं कि अब हम क्या करें। और जो फ्रेशर होते हैं इस इंडस्ट्री में वो बहुत ही अच्छा काम कर लेते हैं और उनसे ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं हमारी टेक्निक को। So yeah, this is something जो ऑलवेज क्योंकि ना जितने भी नए लोग होते हैं वो डरते हैं कि मैम हमारे साथ तो इतने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी ये कोर्स करने के लिए आए हैं। मैं बोलती हूँ कि गाइज आपके लिए सीखना बहुत इजी है क्योंकि आपके माइंड में मेकअप के लिए कुछ चीज़ें है ही नहीं। तो मैं जो भी डालूंगी आप करते जाओगे और बाकी सबके चीज़ों माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आज हम एक नया आईब्रो का टेक्निक देखने वाले हैं। इसमें आपको क्या करना है कि पूरी आईब्रोज को थोड़ी डार्क करनी है, जैसे मैंने अभी की है यहाँ पे। ये डार्क करने के बाद आपको लूज कॉम्पैक्ट लेना है। आपको लूज कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से पाउडर लगाना है क्योंकि हमें ऑलवेज ऑम्ब्रे आईब्रोज चाहिए होते हैं और काफ़ी लोग जब आईब्रोज करते हैं तो वो बहुत डार्क आईब्रोज करते हैं। तो थोड़ी देर हमें वो पाउडर को वैसे ही रखना है वहाँ पे ताकि आपके आईब्रोज ऑम्ब्रे लगे, मतलब आगे से लाइट और पीछे से डार्क। थोड़ी देर ऐसे रखना है, बाद में हम उसको निकाल देंगे। और अब हम आईज का मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप ये बेस को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह से जिग्ना का बिफोर था, है ना, मैं मोबाइल पे डार्क डस्की पिगमेंटेड स्किन, और उसके बाद अगर जिग्ना का अभी का हम बेस देखेंगे उसमें बहुत ही डिफरेंस है। तो लेट मी नो हाउ यू लाइक द बेस। Did you love this beautiful subtle base? You liked it? जिसमें कॉन्टोर भी बहुत ही सटल है, ब्लश भी सटल है, everything is subtle. Did you like it?
Yes, ma'am. So here is Jigna's before. You can say this is Jigna's before, and this is Jigna's after. And see the base कितना natural लग रहा है वो base. It is really looking so natural and nice. यही beauty होती है, यही beauty होती है base करने की. यहीं पे लोग गलतियाँ कर देते हैं. तो यस, मैंने आपको वो सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया है जो हम यूज़ करते हैं. और अब हम यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करेंगे. सुंदर, ब्यूटीफुल. चलो परफेक्ट. अब हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट यूजिंग द सेम कंसीलर जो शुपल का थोड़ा सा कंसीलर हमने यूज़ किया था, सेम हम यूज़ कर रहे हैं ऑन टॉप ऑफ द आई एज अ आई शैडो बेस. और हमें क्या यूज़ करना है, वी हैव टू यूज द ब्यूटी ब्लेंडर. Gina, do you want water? ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रॉपरली उनके आईज पे एक बेस बना दिया है. और जैसे हम इतना हैवी बेस बनाते हैं, वी ऑलवेज हैव टू यूज लिटिल लूज पाउडर. और उसको हमें क्या करना है, लूज पाउडर से सेट करना है. द ब्रश विच आई एम यूजिंग राइट नाउ इज ब्यूटीलिशियस नंबर 04 ब्रश. और इस तरीके से हम उसे सेट करेंगे. और यहाँ से अब हम आईब्रो से ये पाउडर निकाल देंगे. यू कैन सी इसके आईब्रो ऑटोमेटिकली ऑम्ब्रे हो चुकी है. This is one thing, and close your eyes. Now what I am doing here, we have to use a palette. हम यहाँ पे palette यूज करेंगे. different palettes हम यूज करने वाले हैं. इसमें एक है बी परफेक्ट. सबसे पहले हम बी परफेक्ट पैलेट यूज करने वाले हैं एंड शुपरेल की. In between here I am using, this is a Huda Beauty banana bread powder. और आंखों के नीचे हम हल्का सा पाउडर लगा देंगे like this. Same this side. हमने आंखों के नीचे पाउडर लगा दिया. So now here I am using 2 to 3 palettes together. उसमें से जो सबसे पहली पैलेट हम यूज करने वाले हैं, which is like a Be Perfect Carnival palette. This is a Carnival palette, Be Perfect number 3. हम वो यूज कर रहे हैं. और याद रखिए कि इन्होंने ग्रीन कलर का आउटफिट पहना है. और ग्रीन कलर के आउटफिट के साथ पीच कलर बहुत अच्छे से जाता है. पीच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. पीच एंड ऑरेंजिश बहुत अच्छे लगते हैं, ब्राउनिश अच्छे लगते हैं. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग दिस पैलेट और उसमें से हम सबसे पहले लाइट ब्राउनिश पीच कलर का एक क्रीज लाइन बनाएंगे. दिस इज ऑरेंजिश ब्राउन कलर जिसका हम क्रीज लाइन बना रहे हैं. The brush number is 050, my favorite. यहाँ पे हम इस तरीके से प्रॉपरली क्रीज बना रहे हैं. वो बनाने के बाद हम स्लोली उसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे. This side.
याद रखिए, अगर हम यहाँ पे आई शेडो की बात करते हैं तो डार्क डस्की स्किन के ऊपर या अभी ऑलमोस्ट वो ब्रिटिश स्किन टोन में आ चुकी हैं, मीडियम फेयर कलर में। So two things are there। अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ करना है अगर आई शेडो में, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई शेडो को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप बहुत ही लाइट शेड का कोई आई शेडो करते हो तो आप डेफिनेटली बड़ा करके यूज़ कर सकते हो, बट दैट विल नॉट लुक गुड बिकॉज हम यहाँ पे ट्रेडिशनल लुक नहीं कर रहे हैं, दिस इज द वेस्टर्न लुक। इन पे ग्रीन स्मोकी आइज भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये हमारी रियल क्लाइंट होगी तो हम सिंपल ग्रीन स्मोकी आइज भी कर सकते हैं, बट यस मुझे आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना है, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव आइज करेंगे। अदरवाइज यू कैन रियली गो विद द ग्रीन स्मोकी आइज, यू कैन गो विद द ब्राउन स्मोकी आइज, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरीके से हमने एक ही कलर से अभी तक इनको प्रॉपर क्रीज लाइन क्रिएट की है। आप देख सकते हैं कि ये कलर इनके आईज पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अलग नहीं लग रहा है। और ये होने के बाद हम थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे, लिटिल डार्क। इसके बाद हम ये कलर लेंगे थोड़ा सा लिटिल डार्क कलर, और थोड़ा सा में डार्कनेस बढ़ा देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए सबसे पहले ट्रांजिशन कलर लेना है। ट्रांजिशन कलर आपके लाइट पिंक, लाइट पीच और लाइट ब्राउन ही होने चाहिए। जो हमने सबसे पहले कलर लिया वो हमारा ट्रांजिशन कलर था। वो होने के बाद सेकेंड चीज़ जो हमें करनी है, धीरे धीरे क्रीज को डार्क करनी है। और अभी हम डार्क कलर यूज़ करके क्रीज लाइन को डार्क कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको डार्क कर रहे हैं क्रीज लाइन को। Creating a dark crease line. सेम कलर लेना है और अप्लाई मल्टीपल टाइम करना है ताकि वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाए। सेम कलर मल्टीपल टाइम लेना है ताकि वो डार्क हो जाए। याद रखिए एक ही बार में डार्क नहीं करना है, बार बार यूज करने के बाद डार्क करना है। सी हियर कि अब वो बहुत अच्छे से डार्क हो चुका है, काफ़ी अच्छे से डार्क हो चुका है। इट इज़ नॉट टू डार्क ब्राउन बट येस वो अच्छे से डार्क हो चुका है। नाउ वी हैव टू डू 2-3 थिंग्स। हमें 2 से 3 चीज़ें करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम अगर यहाँ पे ये मेरी रियल ब्राइट होती तो ऑफकोर्स मैं इस पर डायरेक्टली थोड़ा सा ग्रीन शिमर लगा के सॉफ्ट आईज में कर देती, बट ये समय थोड़ा सा अच्छा क्रिएटिव लुक आपको बताना है एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग यहाँ फैक्ट्री यूज कर रहे हैं। और हम यहाँ पे फैक्ट्रीज करेंगे। फैक्ट्रीज के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कोई भी कंसीलर। हम यहाँ पे शुपेल का कंसीलर यूज कर रहे हैं। The same number 06 हम यूज कर रहे हैं। And now we will do cut crease। अब ये कट क्रीज का मुझे ब्रश मत पूछना, मतलब ये बरसों पुराना ब्रश है जो मैं यूज कर रही हूँ। दिस इज अ वेरी ओल्ड ब्रश विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। और जब भी मुझे कट क्रीज करनी होती है, इवन आई डोंट नो कौन से ब्रांड का है, बट ये बहुत छोटा है और मैं उसको ऑलवेज ऐसे अच्छे से थोड़ा सा खींच लेती हूँ ताकि ये अच्छे से शार्प हो जाए। छोटा आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश है ये।
कट क्रीज करने के टाइम एक चीज़ याद रखिए कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ी कट क्रीज नहीं करनी है। इट शुड बी लाइक नॉर्मल कट क्रीज बनानी है। Same this side. काफी लोग बड़ा ब्रश भी यूज करते हैं। आई यूज लिटिल स्मॉलर वन बिकॉज डोंट लुक बिहाइंड। मैं स्मॉलर वन ज़्यादा यूज करती हूँ बिकॉज उससे मैं धीरे धीरे जो कंप्लीट लुक चाहिए वो हम क्रिएट कर सकते हैं। कट क्रीज आई शेडो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसको ब्लेंडेड लुक देना बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है लोगों का आई शेडो पैची लगता है। आफ्टर कट क्रीज वो बहुत ही गलत बात है। आपका आई शेडो पैची नहीं लगना चाहिए। आपके हर कलर एक दूसरे के साथ मिक्स होने चाहिए। हम यहाँ पे कट क्रीज क्रिएट कर रहे हैं गाइस, यू कैन सी। और एक बात, मैं बहुत ज़्यादा फेयर कलर नहीं लेती हूँ। आई ऑलवेज टेक नेचुरल कलर। जो कलर मैं नीचे कंसीलर का यूज़ करती हूँ सेम कलर में आंखों के ऊपर कट क्रीज में यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक नेचुरल लुक क्रिएट होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये होने के बाद हमें क्या करना है, यू कैन यूज योर फिंगर्स ऑल्सो, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना है। आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, हल्का सा ब्लेंड कर लेना है, स्पेशली कॉर्नर्स में। इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है कॉर्नर्स में, ठीक है, ताकि आपका कट ना दिखे कॉर्नर्स में। ब्लेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, वी हैव टू यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स ऑन टॉप ऑफ दैट। अगर आपको फिर भी लगता है कि कभी कभी आपके कट क्रीज में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, ये बहुत बार होता है, तो कोई भी एक ब्रश लेके उसे ब्लेंड भी आप कर सकते हैं। मेरे आज प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है, पर मैं ये उन लोगों के लिए ये टेक्निक बता रही हूँ कि जिनमें अगर लगता है कि हमारा कंसीलर बहुत ज़्यादा लग गया है, तो आप ऐसे करके भी कंसीलर एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। नाउ हियर आई एम यूजिंग दिस पैलेट। आई एम यूजिंग दिस पैलेट, दिस इज फ्रॉम शुप्रिल, और ये शुप्रिल की जो पैलेट है ऊपर इस तरीके से शुप्रिल की पैलेट में ऊपर यहाँ पे पाउडर आई शेडोज हैं और नीचे यहाँ पे ग्लिटर्स हैं और यहाँ पे क्रीम आई शेडो हैं। तो हम आज क्रीम आई शेडो थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो याद रखिए कि आपको क्रीम आई शेडो जो यूज़ करना है, ठीक है, इसके लिए हम क्रीम आई शेडो, आप नॉर्मल पाउडर आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वही यूज़ करना है, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम जस्ट टेकिंग दिस ब्यूटिफुल शेड हियर, दिस इज लिटिल हम जिसको बोल सकते हैं ब्लू शेड है, उसके साथ हम यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन लेकर मिक्स करेंगे ताकि एक अच्छा सा पिकॉक ब्लू कलर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे पिकॉक ब्लू कलर बनाया हुआ है, दो कलर को मिक्स करके। हमने यहाँ पे पिकॉक ब्लू कलर बनाया, ब्लू एंड ग्रीन कलर को मिक्स करके।
और उसके बाद हम यहाँ पे कॉर्नर्स में वो पीकॉक ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। We'll apply this color in the corner. इस तरीके से हम कॉर्नर्स में पीकॉक ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे पाउडर आई शेडो भी यूज कर सकते हैं गाइस। मैंने यहाँ पे यूज किया है, आप कोई भी पाउडर आई शेडो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपको क्यों बताया कि आप इस तरीके से अगर आपके पास ऐसे क्रीम आई शेडो है तो आप कलर को मिक्स एंड मैच कर सकते हो। वो मुझे आपको दिखाना था कि दो क्रीम प्रोडक्ट को मिक्स करके आप नया प्रोडक्ट बना सकते हो। तो अगर आपको कलर थियरी अच्छे से आती है तो आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, I'm applying the same product, पीकॉक ब्लू कलर। फिर से प्रोडक्ट लेंगे थोड़ा सा, पीकॉक ब्लू कलर यहाँ पे बना रहे हैं हम। और अब हमारे पास एक ब्रश है जिसके ऊपर मोस्टली कोई ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, उससे हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे हल्का सा, स्पेशली कॉर्नर्स में। इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में निकाल दीजिए। गाइस ये सारे ब्रश 050 नंबर ही हैं, कोई डिफरेंट ब्रश नहीं है, सारे 050 नंबर के ब्रशों, सारे 050 नंबर के ब्रश ही हैं। थोड़ा सा हम ब्रश को क्लीन कर लेंगे, थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए। धीरे धीरे डैब डैब करके आपको ब्लेंड मिक्स करना है। याद रखिए डैबिंग करना है, डैबिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रश को क्लीन करना है, कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट है हाथ में क्लीन कर सकते हैं या फिर ब्रश को आप क्लीन कीजिए ऑन टिश्यू पेपर। इस तरीके से हमने यहाँ पे कलर लगाया है, ठीक है। ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वाइप ऑफ कर देंगे सारी चीज़ों को। होपफुली गाइज आप ये मैंने जो नया कलर बनाया है वो आपको समझ में आया होगा। दिस वे ओके, पीकॉक ग्रीन कलर मैंने बनाया है यहाँ पे। सो आई एम यूजिंग ग्रीन कलर। ये हम पाउडर आई शेडो ही यूज कर रहे हैं ग्रीन का। दिस आई एम यूजिंग पाउडर आई शेडो ओनली। मुझे थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज करना है। आई एम यूजिंग फ्रॉम बी परफेक्ट कार्निवल पैलेट ग्रीन कलर। आप यहाँ पे क्रीम भी यूज कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको क्रीम पाउडर सबका मिक्सचर करके बताना है। हम यहाँ पे ग्रीन आई शेडो यूज कर रहे हैं। सेम हियर। तो दिस जो आई शेडो हम अभी बना रहे हैं वो मोनोक्रोमैटिक आई शेडो इनको बोल सकते हैं, कि एक ही फैमिली का कलर है। जैसे ग्रीन हम यूज कर रहे हैं, उसके पहले हमने पीकॉक ग्रीन यूज किया, बाद में ये ग्रीन यूज कर रहे हैं। इसको कहते हैं मोनोक्रोमैटिक आई शेडो। एक ही फैमिली का कलर होता है और उसको हम यूज करते जाते हैं। और मोनोक्रोमैटिक आई शेडो जितना आप ग्रीन को ज़्यादा लगाओगे उतना वो वाइब्रेंट होता जाएगा। प्रॉपर मोनोक्रोमैटिक आई शेडो। सेम दिस साइड।
अगर आप देखिए मैं कितना ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि एक आई शेडो में से, एक कलर में से दूसरा कलर बहुत अच्छे से बाहर निकल रहा है. दैट इज यू हाउ टू डू. सेम ग्रीन कलर को हम अप्लाई कर रहे हैं. आफ्टर दिस आई एम यूजिंग वन मोर ग्रीन कलर. हम नियॉन कलर यूज कर रहे हैं अब यहाँ पे, जो ग्रीन के टोन में ही है. अभी तक मैं सिर्फ वही ग्रीन को टचअप कर रही हूँ गाइस. So this is the Bijulgada Makeovers neon pigments. ये Bijulgada Makeovers के neon pigments हैं जो हम अभी यूज कर रहे हैं. ठीक है. So this is a nice neon yellowish green color. ठीक है. तो वो हम थोड़ा सा कॉलर में अप्लाई करेंगे. I'm just taking this product. थोड़ा सा लेना है और उसे कॉलर में अप्लाई करते जाना है. और ये जब आपको अप्लाई करना है, यू हैव टू टेक अ फ्लैट एप्लीकेशन ब्रश. आपको फ्लैट एप्लीकेशन ब्रश लेना है. This is a Bijulgada Makeovers flat application brush. So today we are doing a monochromatic eyeshadow. जिसमें हम तीन चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. हमने क्रीम आईशैडो भी यूज़ किया, हमने पाउडर आईशैडो भी यूज़ किया और अब हम ये नियॉन पिगमेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं. जब भी नियॉन पिगमेंट्स यूज़ करना है, नीचे बेस लगना ज़रूरी है. ये बेस होगा तो ही अच्छे से लगेंगे. आपको फ्लैट एप्लीकेशन ब्रश यूज़ करना है. और धीरे धीरे कलर को अप्लाई करना है. इस तरीके से इसे अप्लाई करना है. आप देख सकते हैं कि कितना वाइब्रेंट है. दिस इज रियली वेरी वाइब्रेंट. दिस इज अ वेरी वाइब्रेंट कलर. सेम हम यहाँ पे भी यूज करेंगे. लेना है और ब्रश में मिनिमम प्रोडक्ट रखना है. सारा प्रोडक्ट निकाल देना है. और ग्रीन के साथ थोड़ा सा मिक्स कर देना है. We have so many neon pigments. I just love neon colors क्योंकि वो पिक्चर्स में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत पॉप आउट होते हैं वो. हम यहाँ पे यही लगा रहे हैं. ये लगाने के बाद हमें क्या करना है, हम उसको हल्का सा ब्लेंड करेंगे. इसको बहुत ब्लेंड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लेंड करना है ताकि थोड़ा सा मिक्स हो जाए. Same here, I'll do little blending. थोड़ी सी ब्लेंडिंग की है हमने. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, नियॉन ग्रीनिश कलर है, इसके साथ यहाँ पे ग्रीन कलर है और कॉर्नर में यहाँ पे पीकॉक ग्रीन कलर है. तो उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है. और वो कॉम्बिनेशन को that combination is very very important. I'm taking here this color जो एक्चुअली पीकॉक ब्लू कलर है. अगर मुझे उसे थोड़ा सा ब्लेंड करना है या इंटेंस करना है तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ. टोटली डिपेंड्स. अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वो ऑलरेडी बहुत इंटेंस ही था और मुझे और इंटेंस करना था, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है. सेम आई एम यूजिंग हियर.
use this color. Here the brush which I am using is brush number 315 from Beautylicious. एंड मिडल में हमने यूज किया था ग्रीन कलर। तो सारी चीज़ों को फिर से क्या करना है, प्लस करना है। आई एम यूजिंग नाउ ग्रीन। हल्का सा उसे ब्राइटन अप करना है, दैट्स ऑल। आई एम यूजिंग योर ग्रीन। तरीके से हम यहाँ पे तो गाइस हमने यहाँ पे प्रॉपर आज थोड़ी सी ड्रामेटिक आइज की है। दिस इज अ प्रॉपर ड्रामेटिक आइज जो हम कर रहे हैं। जब तक मुझे वो फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता है, आई ऑलवेज कीप ऑन ब्लेंडिंग। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ब्रश से हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी आई शेडो आपका पैची ना लगे। ब्लेंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, होपफुली आप ये अच्छे से देख रहे हैं, होपफुली आप समझ रहे हैं, क्योंकि सबके कट क्रीज की टेक्निक अलग होती है, सबके ग्लिटर एप्लीकेशन की टेक्निक अलग होती है। So now it is upon you कि आप उसको कैसे सीख रहे हैं। कॉर्नर्स को ब्लेंड करना है अच्छे से, ब्लेंड द कॉर्नर। ओके, वीडियो को कट करना पड़ेगा, ठीक है, कट कर दीजिए गाइस। वीडियो को कट करना पड़ेगा, हम तुरंत ही वापस आ रहे हैं। कॉर्नर्स को ब्लेंड करना है और मैं वापस आ रही हूँ, ठीक है। गाइस द इम्पोर्टेंट थिंग कि अब हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज द ग्लिटर्स। बट ग्लिटर्स लगाने से पहले हमें ऑलवेज आंखों के नीचे का काम करना है। याद रखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आपको ग्लिटर्स यूज करने हैं आंखों के ऊपर, उसके पहले आपको ऑलवेज आंखों के नीचे का सारा काम कंप्लीट करना होता है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम यूजिंग अगेन द सेम क्रीम। सो हियर आई एम यूजिंग, दिस इज अ क्रीम आई शेडो। हम यहाँ पे क्रीम आई शेडो यूज कर रहे हैं एंड आई एम यूजिंग लिटिल ग्रीन कलर। तो जब भी हमें आंखों के ऊपर का काम करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी हम आईज के ऊपर का काम करते हैं और उसके बाद हमें ग्लिटर अप्लाई करना होता है। ग्लिटर अप्लाई करने के बाद आप आंखों के नीचे का कलर यूज मतलब कुछ भी करोगे तो ग्लिटर हो सकता है स्मज हो जाए। सो बेटर है कि पहले आंखों के नीचे ही आप सब कुछ कर लें। सो अगेन मैंने सेम ब्लू कलर बनाया है, पिकॉक ब्लू कलर, सेम इस तरीके से। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम कलर बनाने के बाद एक छोटा सा, दिस इज द बीटलगेरा मेकओवर्स स्मॉल ब्रश, एंगुलर ब्रश, और हम आंखों के नीचे इस तरीके से थोड़ा सा पिकॉक ग्रीन काजल लगा रहे हैं। पिकॉक ग्रीन काजल, इस तरीके से हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो आप अगर आपके पास ऐसे क्रीम आई शेडो कलर पैलेट होती है तो आप उससे काजल भी बना सकते हैं। थोड़ा सा डार्क लगा रही हूँ मैं, डार्क मतलब थिक। इस तरह से मैंने थिक यहाँ पे एक पिकॉक ग्रीन कलर का आई शेडो लगाया। अगेन मुझे बनाना है, सो अगेन आई एम टेकिंग दिस ग्रीन कलर here and I am taking this blue color and now I will mix it। इसे मिक्स करना है and again you will get the
सेम कलर। जो हमें यहाँ पे नीचे लगाते जाना है। कोई भी पतला ब्रश आप ले सकते हैं, एनी थिन ब्रश। अब उसे हम थिक करते जाएंगे। गाइस, एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस मैंने आपको बताए हैं। और आंखों के ऊपर जो आई शेडो है उसमें 3 टाइप के पिगमेंट्स यूज किए हैं। एक प्लेन आई शेडो, एक क्रीम आई शेडो, एक नियॉन पिगमेंट्स। ये इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आप मल्टीपल चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं उसका आपको नॉलेज मिले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने काजल अप्लाई कर लिया है। आप देखिए काजल कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आप सोचो इससे आप कोई भी टाइप के काजल बना सकते हैं। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, हल्का सा ब्लेंड करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, वही सेम ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करना है। थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए, लिटिल सेम हियर। ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक वन लाइट कलर जो आंखों के नीचे से कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम स्टेप करने वाले हैं। तो सेम कलर जो हमने लाइट कलर यहाँ पे यूज़ किया था वही कलर हम यूज़ करेंगे। इसके नीचे, और अब इसे एक अच्छा सा ब्यूटीफुल ब्लेंडेड लुक दे देंगे। ये स्टेप कंपलसरी है। जब भी आप कोई भी कलरफुल लाइनर या कुछ भी करें, बट जो आपने ऊपर ट्रांजिशन में शेड लगाया था वही शेड आपको नीचे लगाना है। ऑलमोस्ट हमने आंखों के नीचे जो कलर यूज करने थे वो कर लिए हैं। गाइस, आंखों के नीचे हम बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो व्हाट विल हैपन गाइस, कि ऊपर भी कलरफुल है, नीचे भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी, तो फिर आंखें बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो जाएंगी। सो हम इतना ही रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, सो हम यहाँ पे अभी ग्लिटर्स यूज़ कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे जो 2 ग्लिटर्स निकाले हुए हैं, विच इज़ लाइक अगेन 2 कलर्स। हम देखेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है। सो 2 कलर, दिस इज अगेन जो इनर कॉर्नर में कलर है वैसा सेम कलर का ग्लिटर है, और एक है ग्रीन कलर का ग्लिटर। वन इज लाइक ग्रीन कलर ग्लिटर एंड वन इज लाइक दिस कलर। तो दोनों कलर्स हम यहाँ पे लेंगे। दिस इज अगेन फ्रॉम विजयगढ़ मेकओवर्स एंड this is LIT Lead Cosmetics. This is the Lead Cosmetics glue and the brush, ये fluffy brush लगाने के लिए, okay, and this is glue लगाने के लिए ये वाला brush, okay. So हम सबसे पहले glue लेंगे। सबसे पहले इनर कॉर्नर में थोड़ा सा लगाएंगे, और हम इनर कॉर्नर का जो कलर है वही कलर ब्रश में लेंगे और लगाना शुरू करेंगे लिटिल बिट।
यू कैन सी गाइस, हमने यहाँ पे थोड़ा सा लगाया है लाइक दिस। ओके, सेम हम इस साइज पे लगाएंगे। सेम ब्लू, सेम ग्लिटर, धीरे धीरे लगाना है गाइस। मैंने देखा है मेकअप आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा ग्लिटर्स लगा लेते हैं, इसे नहीं करना है, इस तरीके से लगाना है। और अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अब हल्का सा ग्रीन ग्लिटर यूज करेंगे। नाउ आई यूज ग्रीन ग्लिटर। यहाँ पे आप सिंगल ग्लिटर भी लगा सकते हैं, जैसे यही ग्लिटर थोड़े ऐसे भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं ग्रीन यूज करूँगी, वेरी लिटिल। यहाँ पे मुझे ज़्यादा ग्लिटर नहीं चाहिए, आई वॉन्ट वेरी लिटिल ग्लिटर्स। इस ब्रश को क्लीन करना है और अब हम यूज करेंगे ग्रीन कलर। थोड़ा जहाँ पे भी चाहिए वहीं पे अप्लाई करेंगे like this, and you can see guys, and same this side। ये सारे ग्लिटर्स इज अवेलेबल विद बिजुलगढ़ा मेकओवर्स। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं गाइस, यू कैन डेफिनेटली चेक। जैसे ये क्लास आज का खत्म होगा उसके बाद आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस तरीके से आपको ये ग्लिटर्स लगाने हैं। ग्लिटर्स आपके ऐसे लगने चाहिए कि ये बहुत थोड़े थोड़े हर जगह पे लगे हैं, बहुत ज़्यादा पैची नहीं होने चाहिए। और उसके बाद हमें सिर्फ करेक्शन करना होता है, कहीं पे अगर थोड़ा कम ज़्यादा है तो लगाना है, दैट्स ऑल। और यहाँ पे हमने प्रॉपर ग्लिटर अप्लाई किया है। ग्लिटर अप्लाई करने के बाद हम लाइनर लगाएंगे, एंड द लाइनर व्हिच आई एम यूजिंग इज बिजुलगढ़ा मेकओवर्स। दिस इज अ BGM जेल लाइनर। आई ऑलवेज यूज जेल लाइनर्स ओनली, आई यूज जेल लाइनर्स। और जेल लाइनर अगर सूख जाती है तो जेल लाइनर सूखने के बाद अगर आपको फिर से ठीक करनी है तो उसमें आपको ऐड करना है 1 ड्रॉप ऑफ रिवाइवल जेल, विच इज अगेन अ बिजुलगढ़ा मेकओवर्स प्रोडक्ट। 1 ड्रॉप ऑफ दिस। तो आप इसको प्रॉपरली मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं अब ये लाइनर बहुत अच्छे से इस तरीके से स्मूथ हो चुका है। वी हैव राइट नाउ वी हैव सो मेनी कॉम्बो ऑफर्स गोइंग ऑन विद बिजुलगढ़ा मेकओवर्स प्रोडक्ट, स्पेशली फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑल। तो वो कॉम्बो ऑफर्स आप भी आप भी ले सकते हैं। जिस कॉम्बो में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे प्रोडक्ट है, जैसे मेकअप सिलर है, मैजिक ऑयल है, और हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो करेक्टर है वो सब इस कॉम्बो में है। लाइनर लगाना है, और याद रखिए लाइनर को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? बिकॉज दिस इज अ वेस्टर्न लुक। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लाइनर किया।
में से काफ़ी लोगों ने कुछ चीज़ नोट की होगी। तो जहाँ पे मेरा ग्लिटर लाइनर का लाइन था वहाँ पे मैंने ग्लिटर नहीं लगाए हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ग्लिटर पूरे लाइनर की लाइन तक लगा देते हो तो आपकी लाइनर स्ट्रेट नहीं आती है। तो ग्लिटर जब भी लगाएं लाइनर के लाइन से थोड़ा सा ऊपर तक लगाएं। और इस तरीके से हमने लाइनर अप्लाई किया है। बाहर नहीं निकालना है ज़्यादा, और सिर्फ इनर कॉर्नर को कंप्लीट कर लेना है। हमने सिर्फ कंप्लीट कर लिया है। Just completed the inner corner. And now hopefully guys you are enjoying this tutorial. देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट दैट मच फॉन्ड ऑफ लाइक लॉट ऑफ हैवी आई मेकअप, बट जब भी मैं हैवी आई मेकअप करती हूँ आई ऑलवेज बैलेंस आउट ऑल्सो। मैं बैलेंस भी कर लेती हूँ मस्कारा, मुझे बैलेंस करना भी अच्छा लगता है। आई कांट गो विथ टू हैवी आई मेकअप। तो अब हम यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करेंगे। जैसे आंखों के नीचे हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है, मीडियम ही रखा है, जस्ट बिकॉज कि आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क है। वैसे आपको ऑलवेज बैलेंस करना है। हम यहाँ पे आज यूज करने वाले हैं ब्यूटीलिशियस लैशेस। द स्टाइल इज हॉटी। हम ब्यूटीलिशियस की हॉटी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम अंदर से छोटा बाहर से बड़ा ऐसी लैशेस नहीं यूज कर सकते हैं। So we always have to use a lashes which is like equal. ये equal lashes हैं almost, ठीक है, हर तरफ से almost same है। तो हम क्या करेंगे, I'm just we had used Bijagada makeover. This is the BGM. This is the BGM glue जो हमने लगाया है। और हमने यहाँ पे लैशेस लगा दी। You can see now the eyes with lashes, eyes without lashes. It's really looking so beautiful. उसकी आईज और अच्छे से एनहांस हो चुकी है, ठीक है। 2 स्टेप अभी भी बाकी हैं, वो स्टेप तब तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टार्ट क्रोम। टार्ट का क्रोम पेंट है ये, और वो हम यूज करेंगे on the eyebrow bone. Same this side on the eyebrow bone.
same, this is a Tarte chrome paint. और सेम प्रोडक्ट हम यूज करेंगे इन द इनर कॉर्नर. हम थोड़ा इनर कॉर्नर में यूज करेंगे सेम. Now I am using the same other side lashes. The glue is BGM. The lashes are beautiful. मुझे नेचुरल लैशेस बहुत अच्छी लगती हैं. आई डोंट प्रेफर आर्टिफिशियल लैशेस. आई डोंट प्रेफर लैशेस विच इज़ हैविंग अ प्लास्टिक लुक. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. इनफैक्ट मैं इतने हैवी लैशेस लाइन के ऊपर बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ. है ना द लाइन. Now you can see Jigna before and Jigna after is completely changed. So now I'm just doing a little finishing. थोड़ा फिनिशिंग करेंगे. एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हम पहले निकाल रहे हैं. इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल लिया है. प्रोडक्ट निकालने के बाद हम यहाँ पे लाइनर ब्लश एंड हाइलाइटर का टचअप करेंगे और हमें लिपस्टिक भी लगानी है. थोड़ा सा इनर कॉर्नर को अच्छे से एनहांस करना है मुझे. सेम हियर. अच्छे से एनहांस करना है. क्योंकि वो एनहांस्ड वन बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो आई एम डूइंग बोथ साइड. और हम थोड़ा सा क्रोम पेंट करेंगे एंड द सेम स्मॉल ब्रश आई विल टेक. कोई भी छोटा सा ब्रश लेना है और उसको एनहांस करना है. क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि वो इतना नहीं अच्छा लग रहा है इनर कॉर्नर, पर अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो आई एम जस्ट एनहांसिंग दैट. इनर कॉर्नर थोड़ा सा एनहांस मुझे अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा मुझे लाइनर दे दीजिए. इस साइड को भी हम एनहांस कर देंगे लाइनर. काफ़ी चीज़ें गाइज आपको सब कुछ होने के बाद समझ में आती हैं. सो जैसे मुझे अभी लग रहा है कि मुझे और अच्छे से एनहांस करना चाहिए था. एनहांसिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ब्रश. हम यहाँ पे आज पाउडर ब्रश यूज करेंगे. पहले हमने क्रीम किया है. क्रीम के ऊपर हम थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करेंगे एंड दिस इज अ Tarte कॉस्मेटिक्स ब्रश. और जिग्ना को कंपल्सरी थोड़ा पीचिश टोन में ब्रश ही अच्छा लगेगा. सो हम वही लगा रहे हैं थोड़ा सा पीच टोन में ब्लश. थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा लगाते हैं, अच्छा लग रहा है आपके ऊपर. और हम अभी हाइलाइटर लगाएंगे. We'll apply a highlighter, normal highlighter.
So here I am using again this Sugarel highlighter, a nice coppery bronze shade. Everywhere. मुझे आपको बहुत सारी बातें करनी है गाइस। एंड नाउ हम लिपस्टिक के लिए सोचेंगे क्या लिपस्टिक हम लगा सकते हैं। सो ऑफ कोर्स जो हम लिप्स लगाएंगे इट शुड नॉट बी टू डार्क, इट शुड नॉट बी टू लाइट। सबसे पहले हम लिप लाइनर लेंगे ब्राउन कलर का। हम यहाँ पे स्टार कॉस्मेटिक का लिप लाइनर यूज़ करेंगे। जितना हम लाइटिंग योरसेल्फ, यस यू आर रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल देयर, बहुत ही अच्छे लगते हो। टच वुड, आई एम माई सेल्फ लविंग योरसेल्फ, यू आर आल्सो लविंग योरसेल्फ। बहुत अच्छे से फोटोशूट करेंगे क्लोजली। कि गाइस यहाँ पे अगर कहीं पे आपको लगे कि लाइनर के लैशेस की वजह से लाइनर के लाइन को कुछ अफेक्ट हुआ है तो उसको आपको हमेशा कंपलसरी ठीक करना है, क्योंकि आपके फोटोज़ में वो आ जाता है। सो हम बस वही कंप्लीट कर रहे हैं, दैट्स ऑल बस। और अब हम यहाँ पे लिप लाइनर यूज़ करेंगे विच इज़ लाइक स्टार कॉस्मेटिक्स लिप लाइनर ब्राउन कलर, जो आज मैंने भी यूज़ किया है यहाँ पे। So same I am using। हम थोड़ा सा लिप्स पे ऑयल लगा देंगे, मैजिक ऑयल। हम मैजिक ऑयल लगा रहे हैं। और उसके पहले एक चीज़ जो मुझे करनी थी, that you can really use the holographic highlighter। आप holographic highlighter भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ फैशन फीवर होलोग्राफिक हाइलाइटर। अब फैशन फीवर का होलोग्राफिक हाइलाइटर है वो हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। सो दिस इज़ अ फैशन फीवर होलोग्राफिक हाइलाइटर। और जब भी आपको होलोग्राफिक हाइलाइटर यूज़ करना है यू हैव टू यूज़ योर फिंगर। सबसे पहले हमें नॉर्मल हाइलाइटर लगाना है, फिर फिंगर्स में उसको इमल्सीफाई करना है। इमल्सीफाई करने के बाद आपको सिर्फ फिंगर से थोड़ा हल्का उसके ऊपर लगाना है। तो दिस इज़ अ होलोग्राफिक हाइलाइटर। The shine, this is a holographic highlighter। हमें सिर्फ इमल्सीफाई करना है और फिर से इस तरीके से लगाना है। आप इसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, आपको कंपल्सरी इमल्सीफाई करना है। दिस इस तरीके से ये शिमर दिखता है। लिटिल ऑन द नोज, लिटिल हियर। लेस इज मोर, ये ज़्यादा नहीं लगाना है, लेस इज मोर, बहुत ही कम लगाना है होलोग्राफिक हाइलाइटर। यू कैन सी गाइस हाउ ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग आफ्टर अप्लाइंग दैट होलोग्राफिक हाइलाइटर। एंड नाउ थोड़ा सा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिपस्टिक लगाएंगे सबसे पहले। सो लिप्स में ऑफकोर्स हमें ब्राउन कलर ही जाना है। सो समटाइम्स आपके लिपस्टिक अच्छे से नहीं वर्क करते। दिस इज़ अ स्टार कॉस्मेटिक्स मोका। तो आप बीजलगढ़ा मेकओवर्स BGM के ऑयल में ऐसे डिप कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे डिप कर रही हूँ ऑयल में। सो हमें डिप करना है ऑयल में और उसके बाद आप थोड़ा सा This is a nice brown color। मोका ब्राउन कलर है। आप देख सकते हैं दिस इज अ मोका ब्राउन कलर।
काफ़ी छोटे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ओवरलाइन ड्रॉ कर रहे हैं मोका ब्राउन कलर से। सबसे पहले हम ब्राउन कलर से इसको शेप दे देंगे, उसके बाद वी विल सी हाउ टू गो अहेड। दिस इज अ नाइस मोका ब्राउन कलर। और अब हम क्या करेंगे, विल अप्लाई नाइस लिपस्टिक फॉर द चिकना। अच्छी सी लिपस्टिक लगाएंगे, एक बार ऐसे अगर किसी के लिप्स को ओवरलाइन ड्रॉ करना है तो आप उनको इस तरीके से बोल सकते हैं। सो हमने मोका कलर यूज़ किया है, इसके बाद हम लिपस्टिक यूज़ करेंगे। और अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं PAC लिपस्टिक। हम PAC की लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ माई फेवरेट। तो हल्की सी विल सी 2 लिपस्टिक में से कौन सी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। दिस इज अ टेडी बियर फ्रॉम PAC। हल्की सी पीचिश है, हम देखेंगे ये कैसी लग रही है, अदरवाइज कोई और लिपस्टिक इसको ओवर कलर लगा देंगे। हमने एक शेड लगाया है जो हल्का सा न्यू लग रहा है। लेट्स सी, सीरियसली दिस शेड इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ऑन हर। हल्का सा थोड़ा सा और अप्लाई करेंगे, डबल कोट हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो दिखे थोड़ा सा। तो बाहर हमने मरून कलर लगा, सॉरी डार्क मोका कलर का ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई थी, और अंदर हमने टेडी बियर फ्रॉम PAC ये शेड लगाया है। हमको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे अभी। We'll mix it little bit. शेड को मिक्स कर लेंगे। अब देखिए किस तरह से जितना के लिप्स पाउटी लगेंगे थोड़ी देर में। और अब हम मिडल में हल्का सा शिमर लगाएंगे। तो सेम होलोग्राफिक शिमर जो हमने इनके पूरे फेस के ऊपर लगाया था, the same I am using the holographic shimmer। उसको इमल्सिफाई करना है। अब मिडल में हल्का सा होलोग्राफिक शिमर लगाना है, वेरी लिटिल। लिप ग्लॉस। अब हम यहाँ पे लिप ग्लॉस यूज करेंगे ताकि जिग्ना के लिप्स बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाए। This I am using Fenty Beauty lip gloss। तो Fenty Beauty का लिप ग्लॉस यूज कर रहे हैं। लिप ग्लॉस जब भी यूज करना है सिर्फ मिडल में यूज करें। और जो अब जिग्ना के एकदम छोटे से लिप्स थे वो अच्छे से पाउटी हो गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक मेकअप फिक्सर अप्लाई कर लेंगे।
और एक स्टेप करना है उसके पहले, लेकिन पहले मेकअप फिक्सर लगाएंगे, वो स्टेप बाद में करेंगे। दिस इज सॉरी अर्बन डीके, दिस इज अर्बन डीके ऑल नाइट मेकअप फिक्सर विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। और उसके बाद आई एम यूजिंग दिस इज अ पॉम, ओपन योर आइज हियर, परफेक्ट। So here I am using pom-pom, this is the pom-pom जिसमें से एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल 3D glitters होते हैं, ठीक है। So this is the Brazilian product, it comes, इसमें बहुत ज़्यादा शिमर होता है, so this shimmer gives very beautiful effect, you can see here, यहाँ पे बहुत अच्छे से beautiful effect आ चुका है। नज़दीक से ज़्यादा दिखाई देगा शायद, बट पूरा 3D इफेक्ट है यहाँ पे। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। सो गाइज फाइनली आवर लुक इज कंप्लीटेड, और आप देख सकते हैं कि शी इज लुकिंग सो डैम प्रिटी। आज हमने यहाँ पे उनके आईज पे कलर्स भी ट्राई किए हैं, बट बहुत सटल वे से हमने ट्राई किए हैं, और वो सारी टेक्निक हमने आपको सिखाई है जो आप एक डेफिनेटली डस्की पिगमेंटेड स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपने ये ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा, बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, और डेफिनेटली आप ट्राई कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।